साथ महाराज करो। भगवान समझ गए कि अभी ये किसी की बात नहीं मानेगी, तो परीक्षित महाराज जितनी गोपियां कन्हैया ने उतने रूप बना लिए और हर एक गोपी के सामने खड़े होकर के महाराज करने लगे। जब भगवान महाराज करने लगे, आकाश में से सारी देवियां अपने अपने विमानों में बैठ करके चली महाराज देखने के लिए। और इधर कैलाश पर्वत पे पार्वती बैठी रही भोले बाबा के संग, और इधर पार्वती तैयार हो के रात के समय चली महाराज देखवे काजे। भोले बाबा ने टोक दिया पार्वती को, कौन जा रही हो रात में मैं छोड़ के, कौन जा रही हो? पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता? भोले बाबा बोले हम कहाँ जाने कौन जा रही हो? तो पार्वती बोली हम जा रहे हैं वृंदावन में यमुना के किनारे। भोले बाबा बोले कि यमुना के किनारे का है? तो पार्वती बोली यमुना के किनारे कन्हैया जो है वो गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, तो महाराज देखने जा रहे हैं। तो हम महाराज देखने जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले अकेले अकेले जा रही हो, हमें नहीं लेवा चलियो। पार्वती बोली वहां पर लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है, इसलिए तो नहीं जा सकते हो, वहां केवल स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा बोले नहीं नहीं। तो भोले बाबा ने जवाब दिया मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा महाराज देखने। पार्वती बोली जब हमने बोल दिया कि वहां स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुष नहीं जाते, तो तुम कैसे जा सकते हो? भोले बाबा बोले सुनो ना पार्वती, ले चलो मुझे अपने साथ। पार्वती बोली तुम फिर से वही बात कर रही हो, जब पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम्हें मैं कैसे ले जाऊं? भोले बाबा बोले अगर वहां पुरुष नहीं जाते ऐसा करो तुम हमें स्त्री बनाए ले, हमें स्त्री बनाए ले। पार्वती कहने लगी हमें लगा तुम्हारी बुद्धि सोचो खराब हो गई। बोले क्यों? पार्वती बोली जब बताओ इतने लंबे तो तुम हो ही, इतनी लंबी तुम्हारे लिए साड़ी कहाँ ले आई? अब मान ले तुम्हारे लिए साड़ी ले आए, तुम्हें साड़ी पहनाए दई, फिर तुम्हें इतने लंबे से जटा जूठे फिर इन्हें कहाँ छपाइयो, इन्हें कहाँ ले जाओगे? इसीलिए तुम नहीं जा सकते। भोले बाबा बोले हम कछु नहीं जाना, हम जाएंगे तो जाएंगे, तुम हमें स्त्री बना लो। भोले बाबा ने जिद पकड़ ली, तो पार्वती समझ गई कि जब काऊ की बात नहीं मानी, सो परीक्षित महाराज पार्वती की साड़ी लेके आई और आई के भोले बाबा को साड़ी पहनाई दी। और जब भोले बाबा को साड़ी पहनाई तो भोले बाबा महाराज देखने के लिए नर से नारी बन गए। अब पार्वती ने भोले बाबा से कहा सुनो तुम्हें अम्लिमाएं तो चल रही है, लेकिन याद रहे धोखे उसे कहूँ तो बोल न दियो, और तुम अगर काऊ तो बोलियो सब पोल पट्टी खुल जाइए। भोले बाबा बोले चिंता ना करो, हम काऊ तो नहीं बोली, हम किसी से नहीं कुछ बोलेंगे। तो आज महाराज आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा चलने लगे। और कितना सुंदर दृश्य है कि एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन चलन लगे। आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा चलते चलते आज महाराज पहुंचे वृंदावन में यमुना के किनारे।
जब यमुना के किनारे पहुंचे तो महाराज में भीतर जाए काजे गेट रहे, मुख्य दरवाजा। तो मेन गेट पे तो महाराज गोपियां पहरेदारी कर रही थी, कह सकते ना चेकिंग कर रही थी कि भीतर को जाए रहो को नहीं जाए रहो। तो मेन गेट पे चेकिंग लगी रही, दो गोपियां चेकिंग कर रही थी परीक्षित महाराज। अब पार्वती जैसे ही गई सो लड़कियों ने देखा, एक बोली बेना पार्वती आए रही, दूसरी बोली बेना आए रही तो आए रही, लेकिन फिर जे अपने संग में इतनी लंबी बौरी किनकी लाए रही। हाँ, अब बोली पास में आए तब पूछे, सो पार्वती पास में आई, सो पार्वती ने भीतर घुसने का प्रयास किया। और जब पार्वती ने भीतर घुसने का प्रयास किया, लड़कियां बोली नेक रुक जाओ, तुम तो कुछ पूछो चाहते। तो पार्वती बोली पूछो, क्या पूछो चाहती। लड़कियां कहने लगी, जब बताओ क्या तुम तो कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो और तुम्हारी एक लड़कन को ब्याह नहीं भाओ, फिर जब बहू किनकी ले आई, जब बहू किनकी है। अब भोले बाबा महाराज दूर खड़े हो गए, भोले बाबा नहीं बोल रहे काल से। हाँ, लंबो घूंघट मारे, हाथों से घूंघट पकड़े महाराज, नई बहुरिया बन के चले। अब भोले बाबा दूर खड़े, लड़कियों ने पूछा जब बहू किनकी ले आई। पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता। बोले हम कहा जाने किनकी ले आई। पार्वती बोली जब बहू और गाँव की थोड़ी ना, अच्छा बहू मेरे ही लला गणेश की तो है।